दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज के वचन को सुनने और मनन करने में पवित्र आत्मा आप सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम प्रेरित फिलिप्पुस और कोस देश के अधिकारी की कहानी सुनते हैं। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के लिए उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आपको बुलाया है और अपना प्रेम प्रकट किया है, जिस वजह से आज आप परमेश्वर में आनंदित हैं। परमेश्वर ने किसी न किसी को आपके पास सुसमाचार लेकर जरूर भेजा है, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को जान पाएं। परमेश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। आज के मनन चिंतन में हम कुछ ऐसा ही पाते हैं। परमेश्वर सही समय पर अपने लोगों को हमारे पास भेजते हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और उसके वचन को समझ सकें। कलीसिया के आरंभिक दिनों में एक बार स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, जो कि एक रेगिस्तानी मार्ग है। प्रेरित फिलिप्पुस भी आज्ञाकारी था और वह उस मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग पर कोस देश का एक अधिकारी जा रहा था, जो कि कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया हुआ था। वह यरूशलेम से लौटते समय अपने रात पर बैठे बैठे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से उसके रात के निकट चलने के लिए कहा। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसने उसे यशाया की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। फिलिप्पुस ने उसे पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? वह अधिकारी ने काफी ईमानदारी के साथ कहा, जब तक कोई मुझे ना बताए मैं कैसे समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वो एक नम्र व्यक्ति भी था। तभी उसने फिलिप्पुस से निवेदन किया कि उसके पास रात पर बैठे और समझाए। वह अधिकारी पवित्र शास्त्र से जो पढ़ रहा था, वह यशाया की पुस्तक अध्याय 53 में से पढ़ रहा था। उसने फिलिप्पुस से विनती की कि मुझे समझाइए कि भविष्यवक्ता यह किसके बारे में कह रहा है। फिलिप्पुस ने भी उसे इसी शास्त्र में से समझाना शुरू कर उसे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि यशाया ने यह भविष्यवाणी यीशु के दुख भोग के बारे में की थी। जब वे रास्ते में किसी पानी के पास पहुंचे, तब उस अधिकारी ने फिलिप्पुस से कहा कि यहाँ पर पानी है और अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? फिलिप्पुस ने उस अधिकारी से कहा, यदि तो प्रभु यीशु पर सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उस अधिकारी ने भी जल्दी से जवाब दे दिया, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उस अधिकारी ने रात को खड़ा करने की आज्ञा दी और वे दोनों पानी में उतर गए और फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे पानी में से बाहर आए तो प्रभु का आत्मा ने फिलिप्पुस को कहीं दूसरी जगह के लिए उठा लिया। वह नगर नगर सुसमाचार सुनाता कैसरिया में पहुंचा। फिलिप्पुस और वह अधिकारी फिर कभी नहीं मिले, पर वह अधिकारी आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यह घटना प्रेरितों के काम अध्याय 8 के 26 से 40 में वर्णित है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करता है। आइए हम इसे क्या शिक्षा पा सकते हैं, इस पर गौर करें। इस घटना से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर मनुष्य को संदेश देने के लिए स्वर्गदूतों का भी इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारी समस्याओं के लिए समाधान देता है।
परमेश्वर किसी व्यक्ति की मदद के लिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति के द्वारा मदद पहुंचाता है। परमेश्वर ही हमारे जीवन में आनंद का स्रोत है। इस घटना से हम मनुष्य के बारे में क्या सीख सकते हैं? विश्वास योग्य और आज्ञाकारी मनुष्य परमेश्वर से अगुवाई पाते हैं। मनुष्य आराधना करने के लिए दूर दूर की यात्रा भी करते हैं। वचन को समझने के लिए हमें कई बार अगुओं की आवश्यकता होती है। कुछ मनुष्य ईमानदार भी होते हैं, जैसा कि मंत्री ने स्वीकार किया कि वह वचन को समझ नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर सारे मन से विश्वास करता है वह बपतिस्मा ले सकता है। आज्ञाकारिता जीवन में आनंद को लाती है। क्या इस घटना में कोई आज्ञा या उदाहरण है जिसे हमें अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है? इसमें हमें मत्ती 28:19-20 स्पष्ट दिखाई देता है। हमें भी फिलिप्पुस की तरह हमेशा आज्ञाकारी और उपलब्ध रहना चाहिए। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें परमेश्वर के वचन को समझने में कठिनाई होती है। परमेश्वर चाहे हमें जहाँ भी ले जाए सुसमाचार सुनाते रहना चाहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी योजनाएं आपकी भलाई के लिए है और उन योजनाओं को तरीके से पूरा करने के लिए वो अपने जीवन में किसी व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है। अपने जीवन में जरूर परमेश्वर को धन्यवाद दें जिससे सही समय पर आपके जीवन में किसी व्यक्ति को भेजे ताकि आप परमेश्वर के प्रेम और वचन को समझ सकें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें और आनंदित रह सकें। इन बातों के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसी आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।